बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने इलस्ट्रेटर 2019 को इस्तेमाल करते हुए एक सोशल पोस्ट बनानी है जिसका स्क्वायर में होगा और वो आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल कर सकेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक टेम्पलेट नज़र आ रही है। इसी टेम्पलेट के मुताबिक हमने एक डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहले लेयर को जाके लॉक कर दें और एक नई लेयर बनानी है। इस लेयर में रेक्टेंगल टूल एम से सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर उसका साइज़, एक मिनट में पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके ना जो आर्ट बोर्ड है ना उसको पिक्सल में कर दूँ, सही हो गया। और भले आप 1080 ना करें, ठीक है, ताकि फ़ाइल का साइज़ बड़ा ना हो। क्योंकि मेरा सिस्टम अच्छा है इसलिए मैं 1080 कर दूँगा, तो उसी पे काम कर लूँगा। फिर टैब का बटन प्रेस करते हुए ये साइड के जो टूल बार ये हट जाते हैं। और अब ये तो एक सैम्पल जो थी ना पोस्ट थी, तो अब हमने ये कलर भी तब्दील कर देना है और कुछ इसमें अपनी तरफ से एलिमेंट भी तब्दील करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर लोगो नज़र आ रहा है, तो मैं लोगो अपना लूँगा जो कि मैंने जिस कंटेंट के मुताबिक अपनी टेम्पलेट पोस्ट बनानी है। इसके दो तरीके होते हैं। अगर ये फ़ाइल जेपीजी या पीएनजी है तो इसको ड्रैग करते हुए आप इलस्ट्रेटर टूल पे ले आए और फिर इसके इर्द आपने देखी सुर्ख रंग की क्रॉस है और सुर्ख रंग का एक इसका बॉर्डर है। तो ये अभी एम्बेड नहीं हुआ इमेज। मतलब ये है कि ये अगर इमेज अगर कहीं वो फाइल आप आगे पीछे कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये बार बार कहेगा कि ये फ़ाइल मिस हो गई है। तो इसको टैब प्रेस करते हुए जो है इसके लिंक्स पे जाएंगे और फाइल सेलेक्ट हुई है ना सेलेक्ट ना हो, यहाँ पे लिस्ट में ये फाइल आ रही होती है। तो ये छोटे से तीन जो ऑप्शन के निशान है इस पर क्लिक करते हुए इम्बेड इमेजेस पर क्लिक कर देना। अब भले वो फाइल डिलीट हो जाए तो ये फाइल यहाँ पर बाकी रहेगी। अब मैं सबसे पहले इस जो पीछे रेक्टेंगल है इसका रंग लूँगा और इसका रंग मैं यहाँ से जाके तब्दील कर दूँगा। अब ये एक सजेस्टेड रंग है, इसकी अगर मैं वैल्यू लूँ तो अगर मैंने कलर टेम्पलेट लेनी है तो उसका बहुत आसान तरीका है कि आप एडोब की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से जाकर कलर स्कीम बना लें। इसके लिए आप मेरी वीडियो मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं एडोब जिस पे मैंने रंगों के बारे में बताया हुआ है। अगर कंट्रास्ट में आपने रंग लेने हैं तो ये मुख्तलिफ कलर हारमनी कैटेगरीज़ होती है। इसमें ट्रेड में ले लें और ये कंट्रास्ट में इस पर आपको ये रंग दे देगा। तो यहाँ पर जाके आपने जो वर्क कलर वैल्यू वहाँ से एग्ज़ा कॉपी की थी इस पर जाके पेस्ट करेंगे तो ये इसके मुताबिक बाकी कंट्रास्ट कलर हमें दे देगा। ये अच्छी जो है ना कलर स्कीम होती है। तो कलर स्कीम बनाने के लिए मैं छोटे से ऊपर रेक्टेंगल बना लेता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने का तरीका आपको मैं बता चुका हूँ। जब भी कोई स्टेप हम इलस्ट्रेटर में एक करते हैं तो उसको रिपीट करने के लिए कंट्रोल डी का बटन दबाते हैं। 3 से 4 कलर में ले लूँगा और यहाँ से मैं कॉपी करते हुए इसकी वैल्यू को यहाँ पे एक कलर, इसी तरह दूसरा कलर और इसी तरह तीसरा कलर ले लूँगा और ये एक और कलर भी ले लेता हूँ। ये तो कुछ ज़्यादा कंट्रास्ट में नज़र आ रहा है। अब अगर मैं इस कलर का यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखूँगा कि से टेक्स्ट लेना है मैंने और ये इसके थोड़ा सा जूम कर लूँ, बाद में टेक्स्ट का कलर जो है साइज़ बड़ा कर दूँगा।
सही हो गया। आई के टूल से आई की शॉर्टकट कलर पिकर लेते हुए अगर मैं ये कलर लगाता हूँ तो ये इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। दूसरा कलर लेता हूँ, ये कुछ भले इसमें नज़र आ रहा है, ये कलर भी ख़ास कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसको पहले बड़ा करता हूँ, शायद ये उसके मुताबिक फिर ठीक नज़र आए। तो अगर कलर सही नहीं नज़र आ रहा तो फिर मैं एक और बैकग्राउंड लूँगा जो इसकी हेडिंग है, लेकिन जो मैंने इसके टेम्पलेट इसके मुताबिक बनानी है, तो इसके बैकग्राउंड के कलर को मैं बदल देता हूँ। फिर देखता हूँ कौन सा कलर ज़्यादा मुनासिब लगेगा। ये कलर कुछ मुनासिब लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कलर फिर भी मुझे वो कंट्रास्ट में नहीं मिल रहा। मैं सफ़ेद रंग दूँगा तो वो ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा। आउटलाइन मैंने इसकी ख़त्म कर दी है, जुमला वेब डेवलपर है और ये लोगो है, लेकिन अभी भी कलर कुछ मज़ेदार नहीं आ रहा। मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ये कुछ कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें आई कैचिंग कलर है ये। आप देखें ये इसके अंदर एलिमेंट्स अनासर जो इस्तेमाल हुए हैं ना, तो ये एलिमेंट इस्तेमाल हुए हैं आइकन के तौर पर, तो आइकन बआसानी मिल जाते हैं, वेक्टर आइकन। और बाकी जो है ना सारी जो हमारी ये शेप्स आपको नज़र आ रही है ना, ये टूल में बन जाएगी। और बाकी टेक्स्ट है इसके अलावा, ये लाइन का जो है ना एलिमेंट है। अब एक सर्कल मैं ले लेता हूँ इक्लिप्स टूल और यहाँ पे ड्रा करूँगा और इसके कलर को यहाँ से डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक के लिए टी की होती है, ये मैं जब प्रेस करता हूँ तो ये वाला कलर डिफ़ॉल्ट इसको अप्लाई हो जाता है। सही हो गया। लोगों को मैं इसके अंदर लेके आता हूँ। ये चूँकि पीछे था लोगो, तो इसलिए इसके ऑर्डर अप करने के लिए कंट्रोल और ब्रैकेट के बटन को दबा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट जो है ब्रैकेट के बटन राइट से ये सबसे टॉप पर आ जाता है। ये मेरा लोगो हो गया जुमला वेब डेवलपर की जो सर्विसेज मैं देने लगूँ। इसको मैं और अच्छा प्रोमिनेंट करने के लिए जुमला और वेब डेवलपर को जुदा कर देता हूँ और इसको फ़ॉन्ट में कोई अच्छा सा लगा दूँगा। फ़ॉन्ट के यहाँ पे ना फ़िल्टर होते हैं। यहाँ पर फ़िल्टर होते हैं, ये फ़िल्टर में जाकर आप फ़ॉन्ट की फैमिली सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी टाइपोग्राफी की वीडियोस में आप देख सकते हैं कि ये साइंस सैरिफ वगैरह का और स्लैब सैरिफ वगैरह का क्या मतलब होता है। तो आपकी इस पे जो आपको अच्छा लग रहा है, आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, वो फ़ॉन्ट आप लगाएं। इस पे लाजमी नहीं है कि कोई आप स्पेसिफिक फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें। बस सिर्फ फ़ॉन्ट में आपने ये बात मद्देनज़र रखनी है कि वो प्रोमिनेंट हो, पढ़ने में साफ वाज़ेह नज़र आ रहा हो। इसके बाद आप नोट करें तो इसके बॉर्डर पे एक बॉक्स बना हुआ है जिसको आउटलाइन स्याह रंग की दी गई है। तो मैंने वो भी एक कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट वी करूँगा और ऑर्डर इसका पीछे लेके आऊँगा और इसको डिफ़ॉल्ट कलर अप्लाई कर दूँगा और शिफ्ट एक्स से इसके कलर की जो है ना वो टॉगल हो जाता है, बदल जाता है आपका। इसमें फिल इसका नन कर दूँगा और उसकी कीज़ आपको नज़र आ रही है। की से आपने लाजमी काम करना है, इससे काम आपका जल्दी हो जाता है। और शिफ्ट और आल्ट प्रेस करते हुए इसको रिसाइज कर देना है और अब इसकी स्ट्रोक को मैंने बढ़ा देना है। अब हम ये जो बाकी के एलिमेंट है ये बनाते हैं। ये बहुत आसान है। इसके लिए आपने सिंपल रेक्टेंगल टूल ले लें और इसके मुताबिक यहाँ से ना एक रेक्टेंगल बना लें
और इसको डिफ़ॉल्ट एक रंग दे दें और एक सर्कल ले लें। एक्लिप्स टूल एल से आता है और ये इसके मुताबिक यहाँ पे ड्रा कर लें। ये सिलेक्ट करते हुए इसके ना यहाँ पर ये छोटा सा सर्कल्स आता है ना, इसको आपने ड्रैग करें तो चारों कोनों से ना ये इसको राउंड कर देगा। अब इन दो को ना हमने क्या करना है, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हुए पाथ फाइंडर में जाके पाथ फाइंडर अगर आपको ना मिले तो विंडोज़ में जाके पाथ फाइंडर यहाँ पर मौजूद होता है, तो इनको आल्ट प्रेस करते हुए यूनाइट कर देना है। सही हो गया। तो ये कुछ इस शेप के हमारे पास शेप आ जाएगी। अब इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दें और कलर यहाँ पे हमारे पास उसका जो चल रहा था इनमें से जो कलर प्रोमिनेंट लगे, इनमें से कुछ कलर प्रोमिनेंट नहीं लग रहे यहाँ पे। मैं तो फिल वक्त इसको ना सफ़ेद ही रखता हूँ, सफ़ेद कुछ प्रोमिनेंट ज़्यादा लग रहा है। ये इसको आपने मज़ीद सेटिंग के लिए ना, चूँकि ग्रुप हुआ है ना, तो डबल क्लिक करें ना तो इसकी ग्रुप में जाके इसकी कॉर्नर राउंड कर सकते हैं। जैसे इसको बड़ा करें डबल क्लिक करके इसके अंदर जाएं और इसके कॉर्नर्स को मज़ीद राउंड कर लें फुल। अच्छा, अब यहाँ पर इस एरिया को ना कलर तब्दील करना है तो एक रेक्टेंगल और लगाते हैं। कंट्रोल सी रेक्टेंगल में नई ड्रा कर लेता हूँ और इसकी विड्थ 1080 रखते हैं और हाइट बाद में सेट कर लूँगा। और इसका कलर आई पिकर से मैं दूसरा ले लेता हूँ या सफ़ेद ही रख लेता हूँ, सफ़ेद ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा था यहाँ पे। इसकी ऑर्डरिंग हम अब बाद में सेट कर लेंगे। इसको ऑर्डर बैक किया, ये सफ़ेद वाला यहाँ पर पड़ा हुआ था। अब इसका कलर मैंने यहाँ पर दूसरे वाला दे सकता हूँ। अब इसके अंदर आइकन रहेंगे, आइकन भी बआसानी बन सकता है। ये सर्कल एक्लिप्स टूल लें आप और एक एक्लिप्स टूल, इसके अंदर कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ कॉपी करें और छोटा सा इसको रिसाइज करें और इसको आउटलाइन दे दें और कलर इसका फिर ख़त्म कर दें। कंट्रोल शिफ्ट जी सही हो गया। आउटलाइन ख़त्म कर दें और इसके बाद इसको ग्रुप कर लें। ये आइकन मारें, इसके अंदर सेंटर में ला कर इसको आप जूम कर लें। बाकी इसको अलाइन भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट के लिए आप प्रॉपर्टीज़ में जाके या कि विंडो से जाके इसको अलाइन कर लें। इसको मैंने ऊपर लाना है और एक लाइन लगानी है। देखिए इसकी लाइन की जो है ना हाइट इस रेक्टेंगल के मुताबिक सेट करनी है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी हाइट कॉपी कर लें और इस लाइन को सेलेक्ट करते हुए इसकी जो हाइट है इस पर पेस्ट करते हैं ताकि ये बराबर हो जाए। फिर दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हुए इनकी जो है ना वर्टिकल लाइन सेंटर ये कर सही हो गया। और इसी लाइन को कॉपी करेंगे और फिर बिल्कुल इस सर्कल के राइट साइड पर जाके ऑल प्रेस करते हुए शिफ्ट प्रेस करते हुए कॉपी करेंगे और इसको सर्कल के साथ अलाइन करना है राइट और लेफ़्ट में ताकि लगे कि सर्कल के साथ से ये दोनों लाइंस आ रही हैं। चाहे तो इसके साथ ऊपर मिला दें और ज़्यादा लगेगा कि इसके साथ सर्कल के साथ दोबारा सर्कल ये ऐसे ठीक है। इसके साथ जो है ना अलग से भी बन सकता है।
यदि इसके साथ जुड़ रहा है ना, अलग से भी हो सकता है, वो अलग से बना, बीच में खोल लगाया है उसने। इसमें जो आपकी सर्विसेज है ना वो आ जाएंगी ये सारी। इस सारे को मैं ग्रुप कर दूँ। मैंने सर्विसेज कॉपी की हुई है ना यहाँ पे, से आई विल स्पीड अप जुमला वेबसाइट, मैं टेक्स्ट देता हूँ। और इसी अच्छा कोशिश करेंगे फ़ॉन्ट फैमिली आपकी ना एक ही इस्तेमाल हो, और उसके मुख्तलिफ जो हो ना फ़ॉन्ट के वेरिएंट्स, बोल्ड वगैरह वो सारे मौजूद हो। अब मेरे पास ये माइराइट का वेरिएंट कॉन्सेप्ट का फ़ॉन्ट है, इस पर इटैलिक भी है वगैरह वगैरह। कंट्रोल शिफ्ट वी से ऑर्डरिंग या ऊपर कर लें, या कंट्रोल शिफ्ट वी करें तो आखिरी जो पेस्ट आती है वो ये इसके ऊपर ले आएगा। स्पीड अप जुमला, स्पीड अप वेबसाइट, ये एक सर्विस होगी, दूसरी सर्विस होगी, तीसरी सर्विस क्रिएट और जुमला वेबसाइट टेम्पलेट। डिज़ाइन टेम्पलेट फिक्स एरर डिबगिंग। अब इन तीनों को ना सेलेक्ट करते हुए शिफ्ट के साथ बाकियों को अनसेलेक्ट करें और इसको अलाइन कर दें सेंटर, ठीक है। इसी तरह आपने बॉटम में टेक्स्ट दे देना है वेबसाइट की जो एड्रेस है, और ये कॉल नो का बटन भी इसी तरह बन जाएगा। इसी बटन को इसके ग्रुप में जाके कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करें बाहर आके, और यहाँ पर इसका ना कॉल नो का बटन बन जाएगा। ये इसका कलर मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये पेन टूल से जाके ना इसके पॉइंट्स को हम डिलीट करेंगे, ठीक है। और एज टूल से हम जाके इसके जो किनारे हैं उसको क्या करेंगे, सीधा कर देंगे बिल्कुल किनारे पे। ये टूल से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिसे कहते हैं, ताकि ये बिल्कुल इसकी राइट साइड पे आ जाए। अब इसको बड़ा कर देना है। कंट्रोल शिफ्ट वी से इसको मैं टेक्स्ट दूंगा ये वाला, या डार्क कलर कोई भी, ठीक है। हायर टुडे साथ नीचे अपना जो भी कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, मज़ीद तफसील आपने जो शामिल करनी है तो इस एरिया में भी शामिल कर सकते हो वगैरह वगैरह। सही हो गया। ये था आज का हमारा लेसन, जिसमें आपको एक पोस्ट बनाने सिखाएगी जो आप सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे बआसानी शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल आपके लिए मुफीद साबित होगा।